हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी हमें दीपक भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 12 या 13 साल का था। मेरे पापा की जॉब की वजह से हम लोगों को एक गांव में शिफ्ट होना पड़ा और हमारा घर कब्रिस्तान के नज़दीक था। पहले कुछ महीने तो मुझे अकेला अकेला महसूस होता था, पर फिर कुछ टाइम के बाद मेरे दोस्त होने लगे। उनमें से मयंक मेरा अच्छा दोस्त बन गया। हम लोग साथ घूमते, साथ खेलते। हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी थी कि हम लोग अब एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। जहाँ भी जाते हम लोग साथ ही जाते। सब कुछ ठीक था। हुआ यूँ कि एक दिन हम लोगों को क्रिकेट खेलने में देरी हो चुकी थी और मुझे घर भी जाना था। तकरीबन 7 बज चुके थे। हम लोगों ने बातें करके थोड़ा टाइम पास किया। फिर मैंने मयंक से कहा, यार मयंक, बहुत देर हो चुके हैं, प्लीज़ चलना, चल घर जाते हैं। फिर मयंक ने कहा कि अरे यार चिंता मत कर, हम लोग बस निकलते हैं। हम लोग फिर घर जाने के लिए निकल गए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी मैं उस कब्रिस्तान के पास जाता, मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। मैं हर बार उस आवाज़ को इग्नोर करता, पर आज तो मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वो बच्चे के रोने की आवाज़ आज मुझे एकदम क्लियरली सुनाई दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे कानों का धोखा है या फिर सच में यहाँ कोई बच्चा भी हो सकता है। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मुझ में समझ नहीं थी कि ये सब चीज़ें क्या होती है। फिर जैसे तैसे करके मैं घर पहुँच गया। दूसरे दिन मयंक ने मुझसे कहा कि तूने भी वो आवाज़ सुनी थी क्या। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी। तो मयंक ने कहा कि उसने उसके पापा से सुना था कि यहाँ पे एक औरत और एक बच्चा मर गया था। उनकी आत्माएं भटकती रहती है, इसलिए हम लोगों को कल रात को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी। अब आपको तो पता ही है, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था और मैं मानता था कि भूत होते भी नहीं, क्योंकि सिर्फ भगवान ही होते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था। मैं मयंक का मजाक उड़ाने लगा। मैंने कहा कि बेवकूफ़ है क्या तू, ये सब चीज़ों में भी भरोसा करता है, पागल हो गया है तू। फिर उसने कहा कि भाई, इसमें पागल होने की बात नहीं, तू यहाँ नया नया आया है, तुझे क्या ही पता होगा इस चीज़ के बारे में। मैंने फिर उससे बोला, तू जो भी कहना चाहता है साफ साफ बोल मुझे। पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डर उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। मुझे भी थोड़ा शक होने लगा, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैं चौड़ में चल रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं तो डरने की क्या ही ज़रूरत है। उस रात को मुझे उस कब्रिस्तान के बार बार सपने आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जैसे पागल हो रहा था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। मैंने आखिरकार तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज रात जाके देखूंगा कि आखिर चक्कर क्या है। और हुआ भी यही। मैंने मेरे घर में कहा कि मैं मयंक के साथ जा रहा हूँ और रात में उसके घर ही सो जाऊँगा। फिर मैं मयंक को लेके निकल गया। मयंक बोला कि भाई देख, हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पर मैंने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस मेरे साथ आ। फिर मैं और मयंक दोनों कब्रिस्तान के पास चले गए। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास गए, हमें वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। और जैसे कि कोई औरत यहाँ वहाँ घूम रही हो। उसके पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। मयंक ने बोला कि उसे तो सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मैं घबरा गया था, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि उसने जो आवाज़ मैंने सुनी थी उसने नहीं सुनी थी। मैं अब थोड़ा घबरा गया था, पर फिर भी मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे अंदर जाके देखना है कि आखिर वो बच्चा और औरत सच में है या नहीं। मयंक ने बोला कि भाई देख, मैं बाहर खड़े रहता हूँ,
मैं तेरे साथ अंदर नहीं आ सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला भाई ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। उस कब्रिस्तान का गेट टूटा हुआ था तो मुझे अंदर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं फिर अंदर चले गया। अंदर सिर्फ लोगों के कब्र ही दिख रहे थे। मैं सच बोलूँ तो वहाँ का माहौल देख के थोड़ा घबरा गया था, पर मन में यह था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं देख के रहूँगा कि यहाँ आखिर है क्या। मैं ऐसे ही खबरों के बीच से यहाँ वहाँ चलने लगा। थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक कब्र दिखाई दी। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहन के रखे थे। मैं समझ गया था कि ये पक्का वही औरत होगी, पर फिर भी मेरे मन में ये डाउट आ रहा था कि शायद ये औरत वो ना हो या फिर कोई भीख मांगने वाली औरत हो। उस औरत ने फिर मेरी तरफ देखा। उसके मुंह पे बाल थे। उसने अपने बाल पीछे किए। वो एक औरत ही थी, वो भूत नहीं थी, क्योंकि उसका मुंह एकदम ठीक ठाक था और उसकी आंखें भी एकदम ठीक ठाक थी। वो मेरे पास आई और बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि मैं बस उस औरत और बच्चे को देखने आया हूँ जिसकी आवाज़ मुझे रोज़ सुनाई देती मेरे सपनों में। फिर वो औरत बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरा भ्रम है या फिर सच्चाई। उसने कहा कि मेरी वजह से उसके बेटे को डिस्टरबेंस होता है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये औरत मुझे धोखा देके मारने वाली है। फिर वो औरत उसके बच्चे के पास गई और उसका बच्चा लाके मेरे हाथ में थमा दिया। सच बोलूँ तो उसके बच्चे को देख के मेरी जान निकल गई थी। मेरे हाथ में एक छोटे बच्चे का कंकाल था और वो कंकाल सच में रो रहा था। मैंने फिर उस बच्चे को नीचे गिरा दिया। उस औरत को गुस्सा आया। उस औरत ने ज़ोर से बोला, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बेटे को नीचे गिरा दिया तुमने। मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो औरत अपने असली रूप में आ गई। उसके लंबे लंबे बाल थे और आंखें भी उसकी लाल हो चुकी थी। मैं भागने लगा। वो औरत मेरे पीछे ही उड़ते उड़ते आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत कैसे उड़ रही है। फिर उस औरत ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं कब्रिस्तान के दीवार पे आके मेरा सर टकराया। मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं मेरे घर में था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई। तकरीबन 3 महीने तक मैं बीमार रहा, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई। मुझे आज भी उस बच्चे की रोने की आवाज़ याद है। जब भी मैं घर में अकेला होता हूँ तो उस बच्चे की आवाज़ मुझे आती है। हमने बहुत सारे बाबाओं को दिखा दिया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। शायद ये प्रॉब्लम मुझे मेरी ज़िंदगी पर सताती रहेगी और दुख तो ये रहेगा कि मेरी वजह से मेरा दोस्त गायब हो गया। हाँ दोस्तों, मेरा दोस्त उस दिन से मिल नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया। उस दिन से वो गायब है। उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उसका कोई भी अता पता नहीं चला। मेरी वजह से मेरे दोस्त ने शायद जान खो दी। उस चुड़ैल ने उसे मार दिया है शायद। ये कहानी भले आपको झूठी लगे पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे सेंड करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके या फिर मुझे मेल करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।